नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल की और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये गेट टू नो अबाउट ओएस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इस सीरीज़ की पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कि हम लोग विंडोज़ की बेसिक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, उसकी टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, आइकन्स एंड टास्क मैनेजर के बारे में जाने थे। आज हम लोग इस वीडियो में और भी आगे की सेटिंग्स एंड फीचर्स के बारे में जानेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग विंडोज़ की जो डेस्कटॉप के अंदर जो आइकन्स वगैरह है, जो स्टार्ट बटन है, नोटिफिकेशन एरिया है, इस एरिया का ऊपर फोकस करके उसकी एडवांस सेटिंग को देखेंगे और कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जब विंडोज़ लॉगिन किया था, हम लोगों ने जाना था कि ये जो एंटायर एरिया है इसको डेस्कटॉप कहते हैं और ये सारे जो है आइकन्स है। आज हम लोग उस आइकन्स के ऊपर क्लिक करके उसे ओपन करेंगे और उसकी एडवांस सेटिंग के ऊपर जानेंगे। तो सबसे पहला जो आइकन्स है वो है यूज़र। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन होगा। ये जो ओपन हो रहा है ये एक एक्सप्लोरर विंडो में ओपन हो रहा है। इसे हम लोग एक्सप्लोरर विंडो कहते हैं विंडोज़ की कंप्यूटर लैंग्वेज में। इसे हम लोग मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने से ये नीचे टास्क बार में आ जाएगा। इसमें वापस क्लिक करने से वापस आप उसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप ड्रैग करके भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। क्लोज बटन से क्लोज कर सकते हैं। वापस इसे हम लोग ओपन करेंगे। इसकी और भी कुछ खूबियाँ है कि इसके ऊपर की तरफ जो टैब्स है इसके अंदर भी बहुत सारे शॉर्टकट्स एंड ऑप्शंस दिया हुआ रहता है। जैसे होम टैब के अंदर आपको कुछ शॉर्टकट वगैरह दिख रहा है। इसके अलावा शेयर टैब है, व्यू टैब है। ये अलग अलग समय अलग अलग तरीके से काम में आप ले सकते हैं। इसके अलावा बाएं तरफ आपका क्विक एक्सेस पैनल है जिसके अंदर आप पिन किया हुआ कुछ ऑप्शंस देखेंगे लाइक डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर एंड वीडियोस। हम लोगों ने इससे पहले जाने थे कि ये जो डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूज़िक एंड वीडियोस है ये आपकी विंडोज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देता है ये फोल्डर्स, ताकि आप इसके अंदर अपने जो कैटेगराइज जो फाइल है उसे आप रख पाए। इसके अलावा आपको दिख रहा है वन ड्राइव का एक नोटिफिकेशन। वन ड्राइव बेसिकली एक क्लाउड ड्राइव है। अगर आप लोग इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट है तो आपको वन ड्राइव 5 GB आपको वन ड्राइव फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसे मल्टीपल डिवाइसेस में एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है दिस पीसी। इस सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो इस आइकन को ऊपर में देखेंगे जो बाएं तरफ आपका पैनल में है। इसके अलावा आपको डिवाइस एंड ड्राइव सेक्शन में आपको एक सी ड्राइव बोल के लोकल डिस्क नाम से दिखा रहा है और इसके अंदर कुछ GB का स्पेस और कुछ GB का स्पेस बचा हुआ है। इस तरह का एक बार भी दिखा रहा है। ये बेसिकली आपकी जो हार्ड डिस्क आप यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के सारे फाइल्स वगैरह इंस्टॉल्ड है, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड एक पार्टीशन टेबल्स है जिसके अंदर फाइल्स को रखा जाता है। अब ये पार्टीशन हम लोग जब विंडोज़ 10 इंस्टॉल किए थे तब जब हम लोग डिस्क सिलेक्शन करते हैं उसके अंदर हम लोग मल्टीपल जो है पार्टीशन बना सकते हैं लाइक CDEF। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे तो हम लोगों ने एक ही पार्टीशन में इसे क्रिएट किए थे। तो विंडोज़ बेसिकली C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ होता है तो ये ऑटोमेटिकली जो है C ड्राइव को डिनोट करता है। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट इसका ड्राइव लेटर C होता है। आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको C में ही रहने दें क्योंकि बहुत सारे पाथ्स एंड सिस्टम इसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि विंडोज़ ये C ड्राइव है। इसके अंदर मैं अगर ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके इसे, तो इसमें क्या होगा, आपका प्रेफर लॉग, प्रोग्राम फाइल्स, यूज़र एंड विंडोज़, कुछ डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स आपको दिख रहा है। ये जो येलो कलर का आइकन है ये फोल्डर है। अब इस जो ये जो आपको दिख रहा है इसको आप अगर इसकी जो व्यू सेक्शन में जाके इसे आप अगर लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज या मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट आइकन, इस तरह से आप इसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ऊपर की जो टूल बार है इसकी भूमिका या इसकी जो अहमियत है ये जब हम लोग काम एक एक करके करेंगे वो एक एक करके हम लोग जानते रहेंगे। इसके अलावा आप सॉर्ट कर सकते हैं नेम वाइज, डेट वाइज, टाइप वाइज, साइज वाइज, या फिर आप इसे ग्रुप भी कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। जिस भी कैटेगरी में आप क्लिक करेंगे तो वो ग्रुपिंग हो जाएगा उस कैटेगरी में। सो ये जो बेसिक जो फोल्डर है, इस फोल्डर का होने का कारण ये है कि इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स है।
जैसे कि आप अगर विंडोज़ के अंदर जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है जिसके अंदर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का जो भी चीज़ आप आपके पीसी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि ये लोगोज, ये कलर्स या फिर ये पैटर्न, या फिर ये स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद जो आपको ये टाइल्स वगैरह दिख रहा है कलरफुल वे में, ये सारे जो सेटिंग्स है, सारे जो फाइल्स है, ये आपके विंडोज़ के अंदर ही सेव हुआ रहता है। तो विंडोज़ के अंदर आपकी जो बेसिक प्रोग्राम फाइल्स वगैरह है वो सारे सेव रहता है। इसके अलावा जो आप एडिशनली विंडोज़ आपको देता है वो आपका प्रोग्राम फाइल्स के अंदर सेव होता है। एक है प्रोग्राम इंटू 86, एक सिर्फ प्रोग्राम फाइल्स है। जो प्रोग्राम इंटू 86 है ये बेसिकली डिनोट करता है कि 32 बिट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड एप्लीकेशन को, ये प्रोग्राम फाइल्स आपका 64 बिट को यूज़ करता है। इसके अलावा आप यूज़र सेक्शन देख रहे हैं कि यूज़र में आप अगर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत तरीके की यूज़र बना है। तो अभी हम लोग जिस भी यूज़र से लॉगिन है उसको हम चेक करने के लिए स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे और ये आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दिखेगा कि कौन सा यूज़र में अभी हम लोग लॉगिन है। या फिर लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टास्क मैनेजर देखे थे उससे भी आप देख सकते हैं। टास्क मैनेजर के अंदर जाके यूज़र सेक्शन में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि कौन से यूज़र आईडी से आप लॉगिन है। आप एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल ऑथोरिटी के साथ, ताकि आपकी घर में जो जिस तरह का एक्सेस चाहिए वो उस तरह का एक्सेस उसको मिल जाए। तो दिस पीसी के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो डिस्क रिलेटेड चीज़ है वो ओपन हो रहा है। अब ये जो सी ड्राइव जो डिस्क है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने से आपको बहुत तरीके की और अदर ऑप्शंस दिख रहा है। सो बेसिकली लेफ्ट क्लिक माउस का क्या करता है, कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट कराता है विंडोज़ कंप्यूटर में या फिर कोई भी कंप्यूटिंग वर्ल्ड में। आपको लेफ्ट क्लिक जो है हमेशा आपको कोई भी इनपुट को एंटर करने के लिए काम में लिया जाता है, और जो राइट क्लिक है वो बेसिकली उस जो सेक्शन है उसकी एडवांस सेटिंग को दर्शाता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर मैं अगर राइट क्लिक कर रहा हूँ इसके अंदर भी मैं ओपन कर पाऊँगा क्लिक करके। अगर मैं इसे डबल क्लिक करूँगा फिर भी ओपन कर पाऊँगा। तो ये इसकी दो तरीके से हम लोग ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहा है कि ओपन इन ए न्यू विंडो। सो अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये अलग एक विंडो में ओपन होगा। ये एक विंडो, ये एक विंडो, सो अलग विंडो में ओपन होगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे पिन टू क्विक एक्सेस, अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये बाएं तरफ जो मेरा पैनल है इस पैनल के अंदर वो एक्सेसिबल हो जाएगा। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि टर्न ऑन बिट लॉकर, ये एक अलग चीज़ है लॉकिंग करने के लिए आपकी फाइल को। इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसके अलावा आप स्कैन विथ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर से, माइक्रोसॉफ्ट की जो बाई डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर रहता है उसे आप स्कैन कर पाएंगे। जो मेन सेक्शन है इसमें हम लोग जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो है इसकी प्रॉपर्टीज़ पैनल। मतलब सी ड्राइव के अंदर हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने से आपको एक अलग से विंडो दिखता है, ये इस विंडो से डिफरेंट है। इस विंडो क्या है, इस छोटा विंडो को हम लोग बोलते हैं टूल विंडो, और इसकी जो ऊपर की जो सेक्शन है इसे हम लोग कहते हैं टैब्स। तो टैब्स यहाँ पर भी आपका है, व्यू टैब्स, ड्राइव टूल टैब्स, कंप्यूटर टैब, अलग अलग टैब है अलग अलग एक्सप्लोरर के हिसाब से। टूल विंडो में भी सेम एज इट इज टैब है, लेकिन इस विंडो को आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसे आप क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी चीज़ें रीड राइट भी मतलब राइट भी कर सकते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। बट अगर आप देखेंगे कि इस विंडो के अंदर आपको नीचे की तरफ ओके अप्लाई का बटन है, कोई मिनिमाइज मैक्सिमाइज का बटन नहीं है, क्योंकि ये इस जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसकी एक स्पेशल फीचर्स को दोहराता है। तो हम लोग सी ड्राइव के अंदर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि हमारा जो टोटल कैपेसिटी या स्पेस है वो है 50 GB। उसके अंदर 23 GB ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, 25 GB आपका खाली है। इसके अलावा डिस्क क्लीनअप सेक्शन आप कर सकते हैं, आप कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अभी जो आप 23.5 GB का आपका यूसेज है, ये जो फाइल है ये अभी स्कैटर्ड वे में है, ये और जिप हो जाएगा, मतलब ये कंप्रेस हो जाएगा थोड़ा। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा स्पेस और मिल जाएगा फ्री काम करने के लिए। इसके अलावा आप टूल सेक्शन में जाके अलग अलग और ऑप्शन चेक कर सकते हैं, लाइक आपके डिस्क की एरर चेकिंग देख सकते हैं। हार्डवेयर सेक्शन में कौन सा हार्डवेयर यूज़ हो रहा है हार्ड डिस्क का, आप इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर हम लोग नेटवर्किंग के वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइल शेयरिंग वगैरह करेंगे। इसके अलावा आप कोटा मैनेज कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी सेक्शन में जाके आप का जो यूज़र अकाउंट के साथ जो एक्सेस है
उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सेक्शन में हम लोगों ने देखा कि हम लोग प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके बहुत तरीके की और ऑप्शंस देख सकते हैं जो कि कंप्यूटर की राइट क्लिक की मदद से किया जाता है। हम लोगों ने देखा कि एक्सप्लोरर विंडो क्या है, टूल विंडो क्या है, क्विक एक्सेस पैनल क्या है, ऊपर का टैब्स एंड सिस्टम की जो फीचर्स है उसे हम लोग कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग जो स्टार्ट बटन है, इस बटन के ज़रिए हम लोग क्या क्या प्रोग्राम्स को सर्च कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर और क्या क्या प्रोग्राम है उसे कैसे देख सकते हैं। हम लोगों को स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने से आपको रिसेंटली एडेड जो भी आपने प्रोग्राम इंस्टॉल किया उसके बारे में आपको ये यहाँ पर शो करेगा। इसके अलावा आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये ऐप्स आप यूज़ करें। इसके अलावा आपका नेक्स्ट सेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि आपको ABC कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग ऐप्स यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सारे ऐप्स जो है ना विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट आपको देता है। ये सारे ऐप्स आपके अलग अलग काम के लिए, जैसे आप अगर कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो इससे क्या है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कंप्यूटर में। इस तरह से आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप कीबोर्ड में कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो और इससे आप मदद ले सकते हैं। इसके अलावा अगेन हम नेक्स्ट स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे तो देखेंगे बहुत तरीके की ऐप्स है। ठीक है, तो आप एक एक करके सारे ऐप्स को ओपन करके चेक कर सकते हैं कि इसमें किस तरह का काम हो रहा है। तो एक एक करके आप सारे ऐप्स हम लोग आगे चेक करेंगे और आप भी इसे आप जब कंप्यूटर चला रहे हैं, फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, तो एक एक ऐप्स आप ओपन करके देखिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। स्टार्ट बटन में हम देख पा रहे हैं कि नीचे की तरफ विंडोज़ एक्सेसरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, इजी एक्सेस, इस तरह से फोल्डर करके भी अलग अलग सेक्शन में बहुत तरीके की ऐप्स दिया गया है। इस ऐप्स को भी आप काम में ले सकते हैं। तो स्टार्ट बटन में अगर हम लोग कोई भी ऐप्स है, इतनी सारी ऐप्स है, इसके अलावा भी हम लोग अगर और थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करेंगे तो बहुत सारे ऐप्स हो जाएगा जो आपको जो बहुत तरीके की काम में मदद करेगा। लेकिन साथ साथ ये आपका डिफ़िकल्टी भी बढ़ाएगा। क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जो है आप ढूंढने में ज़्यादा समय लेंगे। तो इसीलिए आपको आज मैं एक शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। वो है, आप स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद आप जो भी प्रोग्राम आपके पास इंस्टॉल्ड है, अगर वो उस प्रोग्राम का नाम आपको पता है तो आप जस्ट सिंपली उसे आप कीबोर्ड में आपके टाइप कीजिए। लाइक मुझे पेंट जो टूल है वो चाहिए, तो मैं यहाँ पर पेंट लिख के सर्च किया तो ऑटोमेटिकली जो है बेस्ट मैच के हिसाब से पेंट सेक्शन आ गया। इसके बाद दाएं तरफ कुछ ऑप्शन भी दिया गया कि ओपन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओपन फाइल लोकेशन, कहाँ पर ये फाइल है, या फिर स्टार्ट बटन जो है उसके अंदर मैं पिन करना चाहता हूँ, टास्क बार में मैं ऐसे पिन करना चाहता हूँ, या अनइंस्टॉल मतलब ये कंप्यूटर से मैं हटा देना चाहता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और अगर आप पिन टू स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट बटन के साथ जो स्टार्ट की जो पैनल आ रहा है उसी में ये पिन हो जाएगा। तो इसे हम लोग पिन करके एक बार देखते हैं कि स्टार्ट बटन में ये पिन हो रहा है क्या। बिल्कुल, ये यहाँ पर पिन हो गया। इसे हम लोग क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टार्ट बटन के में जाके बहुत तरीके के ऐप्स की मदद के ज़रिए बहुत तरीके के काम कर सकते हैं। और ऐप्स को कैसे आप सर्च करेंगे, स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद आप जो आपको ऐप्स चाहिए वो ऐप्स आप सर्च करेंगे। अगर वो अवेलेबल होगा सो वो यहाँ पर दिखाएगा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपके पास इंटरनेट है तो इंटरनेट से आपकी पर्टिकुलर उस ऐप्स की लोकेशन तक विंडोज़ आपको पहुँचा देगा। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन इंस्टॉल भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है। जैसे कि मुझे इस पीसी में देखना है कि फोटोशॉप जो टूल है वो अवेलेबल है कि नहीं। मैं यहाँ पर जो है सर्च कर रहा हूँ एडोब फोटोशॉप। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि एडोब फोटोशॉप की जो वेबसाइट है उसमें आपको ये रीडायरेक्ट कर रहा है। मैं इसे अगर ओपन करूँगा तो क्या होगा कि एडोब फोटोशॉप की जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके भी आप इस ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। ये हम लोग आने वाले वीडियोज़ में और अच्छे तरीके से इसके बारे में जानेंगे। आप स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद जो भी आपके पास ऐप्स दिख रहा है उसकी अगर कोई भी स्पेशल सेटिंग्स आप खोलना चाहते हैं तो हमेशा उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको उस चीज़ के ऊपर और भी ज़्यादा सेटिंग्स नज़र आएगा।
अगर आप जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एज जो है इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया तो इसे हम लोग यहाँ से अनपिन कर सकते हैं, इसको रीसाइज कर सकते हैं स्मॉल या मीडियम टाइल्स में। ये जो आपका बॉक्स है ये आपका टाइल्स कहलाता है, तो इसको मैं रीसाइज कर सकता हूँ। तो यहाँ से स्मॉल करेंगे तो ये स्मॉल हो जाएगा। आप इसकी और मोर सेटिंग राइट क्लिक करके पा सकते हैं कि इसको अनपिन करना चाहते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना चाहते हैं या ओपन फाइल लोकेशन करना चाहते हैं। तो ओपन फाइल लोकेशन करने से क्या होगा कि ये जो फाइल है एक्चुअली में ये कहाँ पर इंस्टॉल्ड है उसको आपको ये शो करवाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ये पूरा डेस्कटॉप एरिया है, ये डेस्कटॉप एरिया के अंदर मैं अगर राइट क्लिक करूंगा तो मुझे क्या क्या ऑप्शन दिखेगा। राइट क्लिक करने से आपको कुछ स्पेशल ऑप्शन और दिख रहा है। इस ऑप्शन में क्या काम आता है कि व्यू सेक्शन में आप जो है लार्ज, मीडियम, स्मॉल, मतलब आपकी जो आइकन्स है डेस्कटॉप की उसे आप छोटा या बड़ा इस सेक्शन से कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है कुछ ऑटोमेटिकली टिक है और कुछ आप अगर चाहे तो कर सकते हैं। जैसे ऑटो अरेंज आइकन, इसे मैं अगर क्लिक करूँगा तो आइकन जो है ना डेस्कटॉप के अंदर ऑटोमेटिकली अरेंज वे में रहेगा। इसे आप कई भी जगह पे मूव नहीं कर सकते। तो इसे मैं अनटिक कर रहा हूँ और एक बार मूव करके देखता हूँ। बिल्कुल ये अलग अलग आइकन्स जो है ना अलग अलग जगह मूव हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसे टिक करके रखूँगा तो क्या होगा, ये मूव नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा एक ही सीक्वेंस में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सॉर्ट बाय कर सकते हैं आप, नेम वाइज, साइज वाइज, आइटम वाइज, अलग अलग तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है रिफ्रेश का। ये क्या करता है, जब आप बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ खोलते हैं, यूज़ करते हैं, कभी कंप्यूटर कोई स्लैगी या थोड़ा सा भी स्लो होता है या कुछ आपने अप्लाई किया लेकिन वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, तब हम लोग जो है डेस्कटॉप में आने के बाद रिफ्रेश करते हैं। या कोई भी एक्सप्लोरर जब आप ओपन करेंगे उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको रिफ्रेश का बटन मिलेगा। मतलब अगर आप यहाँ पर न्यू फोल्डर में क्लिक किए तो आपको एक ऑटोमेटिकली फोल्डर बनना चाहिए। अगर वो नहीं बन रहा है, वेट करना पड़ रहा है, तब आप रिफ्रेश कर सकते हैं कि हाँ ये बन जाए। इसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि अंडू न्यू है, उसके नीचे है न्यू सेक्शन, देन डिस्प्ले, देन पर्सनलाइज। अंडू न्यू क्या करता है कि अंडू मतलब कोई भी चीज़ आप जब यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं कंप्यूटर में, अगर आप उसे ना चाहते, मतलब ना चाहते हुए आपने क्रिएट कर दिया और उसे आप वापस मिटाना चाहते हैं तो आप अंडू न्यू कर सकते हैं। तो क्या होगा कि ये जो है नया जो भी क्रिएट हुआ था उसे अंडू कर देगा। जैसे मैं डाउनलोड्स के अंदर जाके एक न्यू फोल्डर बनाया था तो अंडू न्यू किया मैं यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, वहाँ से हट गया। अगर मैं रीडू न्यू करता हूँ और वापस मैं डाउनलोड सेक्शन में जाता हूँ एक्सप्लोरर से, सो मैं देख पा रहा हूँ कि न्यू फोल्डर वापस आ चुका है। सो यहाँ से क्या है कि अंडू और रीडू कर सकते हैं, मतलब एक स्टेप आप पीछे आगे कर सकते हैं आपके काम को। नेक्स्ट, इसके अलावा आप यहाँ पर न्यू सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, कोई शॉर्टकट्स आइकन क्रिएट कर सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट एंड जिप फाइल फोल्डर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर और भी एप्लीकेशन वगैरह आगे इंस्टॉल करेंगे तो उसकी भी शॉर्टकट एंड सेटिंग्स यहाँ पर और आगे नीचे की तरफ आता रहेगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि न्यू बटन में जाने के बाद यहाँ पर फोल्डर बोल के लिखा है। सो फोल्डर के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये फोल्डर यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर क्रिएट हो जाएगा। या फिर आप कोई भी एक्सप्लोरर के अंदर, चाहे वो डाउनलोड्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी सेक्शन में जाके आप अगर राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं, वहाँ पर भी आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर बेसिकली आपका एक कवर फाइल की तरह है जो हम लोग घर में कागज़ रखने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ एक जगह करके एक कवर फाइल में कवर करते हैं। एज लाइक फोल्डर जो है कंप्यूटर का सारे फाइल, जो मल्टीपल फाइल्स हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग कुछ पर्टिकुलर फाइल्स को 10, 20, 50 जो भी चाप का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अलग अलग फोल्डर के अंदर उसे सेग्रीगेटली रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इस फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद और भी कुछ ऑप्शन देख पा रहे हैं, जैसे कि डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनलाइज। डिस्प्ले सेटिंग में क्या है कि आपको डिस्प्ले रिलेटेड कुछ सेटिंग्स वगैरह दिखाया जाएगा कि कलर क्या चाहता है, नाइट मोड ऑन करना चाहते हैं कि नहीं, इसके बारे में डिस्प्ले का रेजोल्यूशन एंड डिस्प्ले का ओरिएंटेशन क्या है, कि वो पोर्ट्रेट में है कि लैंडस्केप में है। इसके अलावा बाएं तरफ पैनल में आप और भी सेटिंग्स देख पाएंगे। इसके बारे में भी डिटेल्स हम लोग आगे और जानेंगे।
सेम आपको पर्सनलाइज ऑप्शन में अगर आप जाएंगे, डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में क्या होगा कि आपको आपका डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है उसे आप चेंज कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर बैकग्राउंड जो है पिक्चर के हिसाब से चाहिए, तो पिक्चर में मैं क्लिक किया हुआ है। अगर आप सॉलिड कलर में चाहते हैं तो आप सॉलिड कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे मुझे इस कलर में चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपका डेस्कटॉप का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अगर आप लोग यहाँ पर पिक्चर मोड में करेंगे इसे, और यहाँ पर पिक्चर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस पिक्चर को, और हम लोग इसे मिनिमाइज करेंगे और देखेंगे बिल्कुल ये पिक्चर चेंज हो चुका है। सो पर्सनलाइज में जाके हम लोग इसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इसकी कलर की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसकी जो लॉक स्क्रीन है, विंडोज़ की जो लॉक स्क्रीन है, वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ स्पॉटलाइट ऑनलाइन से जुड़ा हुआ रहता है। इसके अलावा भी इसे आप चेंज करके बहुत सारे आपकी फैमिली फ़ोटोज़ या आपकी ऑफिसेस की फ़ोटोज़, पिक्चर्स वगैरह भी यहाँ पिन कर सकते हैं, या आप लॉक स्क्रीन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन सेवर टाइम आउट, स्क्रीन सेवर सेटिंग। स्क्रीन सेवर क्या होता है कि जब आपका पीसी बहुत देर तक आइडल रहता है, यूज़ नहीं होता है, तो पीसी ऑटोमेटिकली आपको कुछ पिक्चर्स या वीडियोस वगैरह डिस्प्ले करवाता रहता है, तो उसे हम लोग स्क्रीन सेवर बोलते हैं। तो ये स्क्रीन सेवर का जो टाइम आउट सेटिंग है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि आफ्टर 10 मिनट्स ये दिखे। नीचे आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन सेवर का सेटिंग है, ये भी है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा स्क्रीन सेवर आपको चाहिए। 3D टेक्स्ट में अगर चाहिए कुछ स्क्रीन सेवर विंडोज़ डिफ़ॉल्टली आपको देता है, लाइक बबल्स का है, इसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको स्क्रीन में बबल्स वगैरह आएगा। उसका वेट टाइम क्या है, ऑन रिज्यूम डिस्प्ले, लॉग ऑन स्क्रीन क्या है, उसका अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रीव्यू बटन में क्लिक करेंगे तो आपको बबल्स आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हैं। इसके थीम्स वगैरह भी बाएं तरफ जाके आप चेंज कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन स्टोर से बहुत तरीके की थीम भी आप ले सकते हैं, जैसे कि एक फ्लावर की थीम यहाँ पर ऑलरेडी है, इसे भी मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ मेरे थीम के हिसाब से। तो ये देख पा रहे हैं कि बहुत तरीके की फ्लावर की फ़ोटो ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो अभी मेरे पास डेस्कटॉप में ही नया ऑप्शन आ गया कि नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के लिए। इसे हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करके चेंज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, उसका भी सेटिंग आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दाएं तरफ आपको रिलेटेड सेटिंग में भी कुछ सेटिंग दिखता है, लाइक डेस्कटॉप आइकॉन्स बोल के एक ऑप्शन है। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको क्या होगा कि आपके डेस्कटॉप स्क्रीन में आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर का जो आइकॉन है वो पिन होकर रहे, आपका नेटवर्क सेक्शन रहे, और आपकी कंट्रोल पैनल की जो ऑप्शन है वो ऑल टाइम दिखता रहे। तो इसको आप यहाँ से टिक करके ओके करेंगे। और अगर आप अभी डेस्कटॉप में आके देखेंगे तो आपको दिस पीसी, मतलब पहले जो विंडोज़ 7 में था कंप्यूटर के नाम से, इससे पहले विंडोज़ एक्सपी में था माई कंप्यूटर, वही सेम चीज़ है। जो आपको एक्सप्लोरर विंडो जब आप ओपन करते हैं बाएं तरफ आपको दिस पीसी दिखता है, वही सेम आइकन, सेम एप्लीकेशन आपको यहाँ पर डेस्कटॉप में ऑल टाइम मिलेगा। तो इसे आप लोग कहाँ से मिलेगा, आपको पर्सनलाइज में आना है, वहाँ से थीम में आना है, देन डेस्कटॉप आइकॉन में आके इसे आप आइकन को डेस्कटॉप में पिन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे के फॉन्ट्स आप यूज़ करते हैं लिखने के लिए, उसको यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टार्ट बटन जो है आपका वो किस तरह से दिखे, जो आप स्टार्ट बटन में क्लिक कर रहे हैं तो उसके बाद जो इतना सारे जो ये बॉक्सेस दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड टाइल्स। तो ये जो टाइल्स है इसको भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट। इसे मैं ऑन करूँगा तो क्या होगा कि आपका जो स्टार्ट बटन है वो थोड़ा और एक्सटेंड हो गया, इसके अंदर और टाइल्स वगैरह हम लोग फिट कर सकते हैं। अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ और अगेन मैं स्टार्ट बटन में क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसके अलावा और भी ऑप्शंस है, आप एक एक करके ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं कि इससे क्या चेंजेस हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टास्क बार। इस टास्क बार मतलब हम लोगों ने नेक्स्ट पिछले वीडियो में जाने थे कि टास्क बार मतलब नीचे का सेक्शन को बोला जाता है, जो एकदम बेस सेक्शन है नीचे की तरफ। इसकी जो सेटिंग है ये आप टास्क बार सेक्शन सेटिंग में जाके देख सकते हैं कि टास्क बार ऑटोमेटिकली लॉक रहे या टास्क बार ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए या स्मॉल हो जाए या ये लार्ज हो जाए, जैसे आप चाहते हैं। तो इसे आप बटन मोड में चाहते हैं, टॉप मोड में चाहते हैं, राइट में चाहते हैं, लेफ्ट में चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर की तरफ आए, अगर आप चाहते हैं कि मैं बाएं की तरफ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ तो आप बाएं की तरफ इसे रख सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है, डिफ़ॉल्टली ये बटन में रहता है नीचे की तरफ। इसके अलावा और भी कुछ सेटिंग्स है जो हम लोग एक एक करके आने वाले वीडियोज़ में देखते रहेंगे।
आज हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि हमारी जो डेस्कटॉप स्क्रीन है इसके आसपास जो सेटिंग्स है, इसके अलावा जो स्टार्ट बटन में जाके हम लोग क्या क्या सेटिंग चेंजेस कर सकते हैं, राइट क्लिक क्या है, लेफ्ट क्लिक क्या है, इवन हम लोग जाने कि एक्सप्लोरर विंडो क्या है, टूल विंडो क्या है, दिस पीसी के अंदर जाके हम लोग हमारा जो ड्राइव है उसे हम लोग कैसे देख सकते हैं, उसकी अलग अलग सेटिंग्स कैसे चेंज कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग विंडोज़ की एक मेजर सेटिंग के बारे में देखेंगे, वो है कंट्रोल पैनल। इसमें आप बहुत तरीके की चेंजेस कर सकते हैं पीसी के अंदर, बहुत तरीके की प्रोग्राम भी इंस्टॉल करके रख सकते हैं, बहुत तरीके की एडवांस जो है चेंजेस आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।